जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गौ माता की जय। गोपाष्टमी की पावन कथा। शास्त्रों में कहा गया है, मातरः सर्वभूतानां गावः, यानी गाय समस्त प्राणियों की माता है। सर्वे देवाः स्थिता देहे सर्वदेवमयी ही गौ। गाय ही देह में समस्त देवी देवताओं का वास होने से यह सर्वदेवमयी है। जो मनुष्य प्रातः स्नान करके गौ स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। हर साल कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बछड़े सहित गाय की पूजा की जाती है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी की जाती है। इसी दिन से श्री कृष्ण भगवान ने गोचारण लीला शुरू की थी, इसीलिए ही ये पर्व मनाया जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं और वेदों में भी गाय की महत्ता और उसके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्तियां होने का वर्णन मिलता है। गाय की गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी, चरणों के अग्र भाग में आकाशचारी देवता, रंभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में समुद्र प्रतिष्ठित है। गौ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्थान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गौ को दूध देने वाला एक निरा पशु ना मानकर सदा से ही उसे देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। उसके सींगों में भगवान शंकर और विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्र भाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, जीवा में सरस्वती, गुदा में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोम कूपों में ऋषि गण, पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण एवं कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्र भाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सरा स्थित है। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत में भी गौ के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का वर्णन मिलता है। अब चलिए सुनते हैं गोपाष्टमी की पावन कथा। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। तब मैया यशोदा बोली, अच्छा लाला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। तब भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। तब मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। तब भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वो गोचरण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार के गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जी जिस समय जो कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वो शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण ये तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती हैं तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। बता दे, भगवान जब श्री कृष्ण वृंदावन में रहे उन्होंने कभी पैरों में तब तक जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान श्री कृष्ण जी, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए
ग्वाल गोपाल चल दिए। इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण गौवें चराते हुए वृंदावन जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। एक अन्य कथा के अनुसार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। 8वें दिन इंद्र अहंकार रहित होकर श्री कृष्ण भगवान की शरण में आए और उनसे क्षमा याचना की थी। इसके बाद कामधेनु ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण गायों की रक्षा करने के कारण गोविंद नाम से पुकारे जाने लगे और इसी दिन से ये पर्व गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। अब चलिए जानते हैं गोपाष्टमी की पूजन विधि के बारे में। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाल ही गौओं और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। कहते हैं ऐसा करने से प्रगति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इस दिन ग्वालों को उपहार देने की भी रस्म है। अपने सामर्थ्य के अनुसार ग्वालों को भी उपहार देना चाहिए। बोलिए गौ माता की जय। अब चक्रवर्ती राजा दिलीप की गौ भक्ति की एक पावन कथा आप सभी सुनिए। शास्त्रों में राजा को भगवान की विभूति माना गया है। साधारण व्यक्ति से राजा को श्रेष्ठ माना जाता है। राजाओं में भी श्रेष्ठ सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को और अधिक श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे ही पृथ्वी के एक छत्र सम्राट सूर्यवंशी राजश्री दिलीप एक महान गो भक्त हुए। महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी। देवराज के बुलाने पर दिलीप एक बार स्वर्ग गए। देव असुर संग्राम में देवराज ने महाराज दिलीप से सहायता मांगी थी। राजा दिलीप ने सहायता करने के लिए हाँ कर दी और देव असुर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय मार्ग में कामधेनु गाय मिली, किंतु सम्राट दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण उसे अनदेखा कर दिया। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, न ही प्रदक्षिणा की। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु ने शाप दिया, मेरी संतान नंदिनी गाय तुझ पर कृपा नहीं करेंगी और तू पुत्रहीन ही रहेगा। महाराज दिलीप को शाप का कुछ पता ही न चला, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से वे स्वयं महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित एवं दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज दिलीप रानी के साथ कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि तुमसे एक अपराध हुआ है, इसीलिए तुम्हें पुत्र नहीं हो पा रहा है। तुम्हारा अपराध ये है कि तुम एक बार देवताओं के युद्ध में मदद करके वापस लौट रहे थे। रास्ते में देवताओं को भी भोग और मोक्ष देने वाली कामधेनु गाय माता एक विशाल वट वृक्ष के नीचे आराम कर रही थी और अन्य कई गौ माताएं चारा चर रही थी। बस शीघ्रतावश तुमने अपना विमान रोककर नीचे उतरकर कामधेनु माता एवं गौ माताओं को प्रणाम नहीं किया। जबकि रास्ते में कहीं भी गोवंश दिखे उनको राह देते हुए दाएं होकर प्रणाम करना चाहिए। ये बात तुम्हें भी गुरुजनों ने पूर्व में बताई थी। यहाँ गौ अपराध और गुरु आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, इसीलिए तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। महाराज दिलीप गुरुजी के पास जाकर रोने लगे। गुरुजी, कोई तो उपाय होगा। गुरु वशिष्ठ ने बताया कि कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा करने से वे अपने कर्म का पश्चाताप कर सकते हैं। यदि नंदिनी गाय उनकी सेवा से प्रसन्न हो जाए तो वो उन्हें शाप से मुक्त कर सकती है। गुरु वशिष्ठ जी से ये सब सुनकर राजा दिलीप नंदिनी गाय की सेवा का व्रत ले लेते हैं और व्रत के अनुसार
वे अपने दास दासियों को छुट्टी देकर रानी सहित स्वयं ही नंदिनी गाय की सेवा में लग जाते हैं। राजा दिलीप और उनकी पत्नी गौ माता नंदिनी को मीठी घास के कोर खिलाते, उसके शरीर को सहलाते, डांस वगैरह को दूर करते तथा वो जहां जाना चाहती वही जाने देते थे। साथ ही वे स्वयं भी उसकी गति का अनुसरण करते थे। इस प्रकार उसकी छाया के समान उसके पीछे पीछे रहते हुए राजा दिलीप उसकी आराधना करने लगे। राजा दिलीप के तप का प्रभाव और दया भाव के कारण वन के समस्त स्थावर जंगल जीव मंत्रमुग्ध रहते थे। प्रजा की रक्षा करने वाले राजा के वन में पैर रखते ही बलवान प्राणियों ने अपने से कम बल वालों को तंग करना छोड़ दिया था। राजा दिलीप प्रतिदिन प्रातःकाल गाय को चराने के लिए निकलते थे। उस समय उनको रानी पहुंचाने जाती थी और सायंकाल जब राजा गाय को लेकर लौटते थे तब रानी दोनों को लेने जाती थी। महाराज दिलीप संध्या काल में नंदिनी गाय की पूजा अर्चना करके उसे दुहकर नंदिनी जी के सोने के पश्चात ही सोते और उनके उठने से पहले ही उठ जाते थे। इस प्रकार राजा दिलीप को सेवा करते हुए 21 दिन बीत गए। उसके पश्चात एक दिन राजा की भक्ति भावना की परीक्षा करने के लिए मुनि की होम धेनु एक हिमालय की गुफा में, जिसमें कोमल घास उग रही थी, वहां घुस जाती है। गाय हिरण पशुओं से सुरक्षित है ऐसा समझकर राजा पर्वत की शोभा देखने में तल्लीन थे। इसी बीच एक सिंह आकर गाय के ऊपर झपटा, जिसका पता राजा को नहीं चल सका। जब राजा को गाय की आर्त ध्वनि सुनाई पड़ी तब राजा की नज़र पीछे गई। तब राजा ने देखा कि लाल गाय के ऊपर पंजा रखे केसरी सिंह खड़ा है। राजा लज्जित हो गए और तरकस में से बाण निकालकर जो ही सिंह पर छोड़ने लगे, तभी उन्हें ऐसा जान पड़ा कि उनका दाहिना हाथ जहां का तहां रह गया है, मानो मंत्रोषधि के द्वारा उनका सारा बाहुबल नष्ट कर दिया गया है। राजा की ये लाचारी देखकर सिंह ठहाका मारकर हंसा और बोला, राजा, ये व्यर्थ का श्रम क्यों करते हो? मैं सामान्य सिंह नहीं हूं, बल्कि महादेव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूं। शिवजी के चरण स्पर्श से पवित्र हुए मेरे शरीर पर तुम्हारे अस्त्र काम नहीं कर सकते हैं। भगवान सिंह ने सिंह व्रति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देवदारुओं की रक्षा का भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरी दृष्टि पथ में आता है वो मेरा भक्ष्य बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की अनधिकार चेष्टा की है और मेरे भोजन की वेला में ये मेरे सम्मुख आई है, अतः मैं इसे खाकर अपनी क्षुधा शांत करूंगा। ये व्यर्थ प्रयत्न छोड़ दो और घर लौट जाओ। तुम्हें जो काम सौंपा गया है उसे तुम कर चुके हो। तुम्हारी गुरु भक्ति सिद्ध हो चुकी है। जिसकी रक्षा शस्त्र से नहीं हो सकती, उसके बचाने में शस्त्रधारी क्षत्रिय निष्फल हो जाए तो इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। इस पर राजा दीनतापूर्वक जवाब देते हैं, हे मृगेंद्र, मैं हिलडुल भी नहीं सकता हूँ, इसलिए मेरा कहना तुम्हें हंसने योग्य भले ही लगता हो, परंतु ये नंदिनी गाय गुरु अग्निहोत्री जी के कामधेनु का धन है। अपनी आंखों के सामने मैं इन्हें नष्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ, इसलिए तुम मुझ पर कृपा करके मेरा शरीर ले लो और अपनी भूख मिटाओ। कृपा करके महर्षि की इस गाय को छोड़ दो। सांझ होने पर इसका छोटा बछड़ा इसकी राह देखेगा। सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों दुधारू गाय देकर प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम युवा हो। इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना कर जान की बाजी लगाने वाले सम्राट, लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा व्रत ही है, तो भी आज यदि इस गाय के बदले में मैं तुम्हें खा लूँगा तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही विपत्तियों से रक्षा हो सकेगी, और यदि तुम जीवित रहो तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। इसीलिए तुम अपने सुख भोगता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर की कष्ट देना तुम जैसे
अमित ऐश्वर्यशालियों के लिए निरर्थक है। स्वर्ग, अरे वो तो इस पृथ्वी पर है, जिसे सांसारिक वैभव विलास के समग्र साधन उपलब्ध है। वो समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र विपन्नों के लिए ही है, संपन्नों के लिए नहीं है। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का प्रयत्न किया। इस तरह सिंह द्वारा बहुत प्रकार से समझाने पर भी राजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान शंकर के अनुचर सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु महाराज दिलीप ने उसके द्वारा आक्रांत नंदिनी को देखा तो अश्रुपूरित कातर नेत्रों से उनकी ओर देखती हुई प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि जिस प्रकार तुम देवदारू वृक्ष की रक्षा शिवजी की आज्ञा से करते हो, ठीक उसी प्रकार से मैं अपने गुरु की आज्ञा से इस गाय की रक्षा करता हूँ। इस प्रकार सेवा कार्य करने वाले तुम मेरी सेवा की भावना को क्यों नहीं समझते हो? मैं गौ माता को तुम्हारा भक्ष्य बनाकर नहीं लौट सकता हूँ। मैं अपनी क्षत्रियता को क्यों कलंकित करूँ? क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध है कि वे विपत्ति से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य तो है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को तो वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। इसीलिए तुम मेरे यश शरीर पर दयालु हो, मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, मरण धर्मा है। मेरा जो अमर यश रूपी शरीर है उसके ऊपर दया करो और इस नश्वर शरीर को तुम खा जाओ। इस नश्वर पिंड पर मेरे जैसे मनुष्य को कोई आस्था नहीं होती। ये मांस का शरीर ना भी रहे परंतु गो रक्षा से मेरा यह शरीर सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्य वंश के राजा ने प्राण की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। राजा की ये बात सुनकर शेर मन ही मन प्रसन्न होता है और राजा की बात को मान लेता है। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना ही चाहते हैं तो ठीक है। सिंह के स्वीकृति दे देने पर राजश्री दिलीप ने शस्त्रों को फेंक दिया और सिंह के आगे अपना शरीर मांस पिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया और सिर झुकाए सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा। तभी सिंह के आगे पड़े हुए राजा दिलीप के शरीर पर आकाश से पुष्प वृष्टि होती है और एक धीमी अमृत जैसी मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। वत्स उठो। राजा दिलीप उठते हैं और सामने देखते हैं कि अपनी जननी के समान वो गोमाता दूध की धार छोड़ती हुई खड़ी है और सिंह अदृश्य हो गया है। माता नंदिनी उनसे कहती है, ये सिंह तो मेरा ही माया थी। इस माया के द्वारा मैंने तेरी परीक्षा ली। ऋषि के प्रभाव से स्वयं काल भी मेरे ऊपर प्रहार करने में असमर्थ है। राजा की गुरु भक्ति से, सेवा से और दया से प्रसन्न हुई गाय संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक राजा को उनका मांगा हुआ वर प्रदान करती है और कहती है, तुम्हारी गुरु भक्ति और दया भाव से मैं प्रसन्न हो गई हूँ। पुत्र, तुम वर मांगो। मैं केवल दूध ही नहीं देती हूँ, ऐसा मत समझो। मैं कामधेनु हूँ। प्रसन्न होने पर जो चाहे सो मैं दे सकती हूँ। तब राजा ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए और गोमाता की कृपा से दिलीप राजा ने रघु जैसा पुत्र प्राप्त किया, जिनके नाम पर ही आगे रघुवंश चला। इसी रघुवंश में आगे जाकर स्वयं भगवान श्री राम के रूप में श्री नारायण भगवान प्रकट हुए। गाय को बचाने में प्राण अर्पण किया जाए या करोड़ों गायों का दान पुण्य प्राप्त किया जाए, इस धर्म संकट में एक को चुनने में राजा को देर नहीं लगी। फलस्वरूप राजा दिलीप को गोरक्षा और सेवा का सच्चा मार्ग प्राप्त हुआ, जिस पर चलकर उन्हें समस्त रिद्धि सरिद्धि प्राप्त हुई। बोलिए गौ माता की जय। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप सभी इसी तरह की कहानियाँ, धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल रामा स्टोरीज़ को सब्सक्राइब जरूर करें।